मॉनसून को लेकर अच्छी खबर अब ये आ गई है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में जुलाई के पहले हफ्ते में जोरदार बारिश हो रही है। लेकिन आगे की स्थिति क्या रहेगी, कौन कौन से इलाके होंगे जहां इस हफ्ते भयंकर बारिश होने वाली है और कहां अभी भी बारिश के लिए इंतजार करना होगा, बताने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से स्काईमेट वेदर सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट हैं महेश फलावत सर। महेश जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त निकाला, धन्यवाद सर। सर, बहुत ही दमदार हफ्ता रहा मॉनसून के लिहाज से पिछला हफ्ता। ये हफ्ता कैसा रहने वाला है सर, नया अनुमान क्या है? अभी जो डिप्रेशन बना हुआ है वो उड़ीसा के ऊपर है, वो अंदर की तरफ आ रहा है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो पश्चिमी तट पर एक तरह से फुल इम्पैक्ट आ रहा है। तो ट्रफ भी बनी हुई है जो गुजरात तक बनी है। तो अब लग रहा है कि गुजरात में अभी भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश होगी। मुंबई में आज भारी से अति भारी बारिश जारी रहेगी। 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश की संभावना आज भी है। और कल भी 70, 80, 90 मिलीमीटर की बारिश कल भी हो सकती है। यानी कि अगले 2 दिन मुंबई, महाराष्ट्र और आपका जो कोकण एंड गोवा है, कोस्टल कर्नाटका है और नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र जैसे कि नासिक, धुले, नंदुरबार वगैरह, इस इलाके में भारी बारिश होगी। और अब ये वेदर सिस्टम थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, तो जो साउथ ईस्ट राजस्थान है, कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तो और मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाके जो दक्षिण पश्चिमी है, यहाँ पर अच्छी बारिश है। उड़ीसा में ऑलरेडी बारिश हो रही है। तो कुल मिलाकर के जो वेस्ट कोस्ट है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इनके लिए तो अच्छी खबर है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इनको अभी 24 से 36 घंटे और इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ बारिश होगी। ओके, तो दिल्ली और उसके आसपास के जो राज्य है, पंजाब, हरियाणा, उनको थोड़े से और इंतजार करने होंगे। लेकिन गुजरात के लिए अच्छी खबर है, राजस्थान के लिए, खास करके दक्षिणी राजस्थान के लिए, एमपी के ज़्यादातर इलाके, इसके अलावा पूरे ही मुंबई के साथ महाराष्ट्र, कोंकण का पूरा बेल्ट, गोवा, कर्नाटका के कुछ हिस्से, जहां पे भारी बारिश होने की संभावना इस हफ्ते, कहीं पे अगले 1-2 दिनों तक भारी बारिश और भी जारी रह सकती है। सर, डेफिसिट भी काफ़ी कम हो गई है। जून हमने एंड किया था 40% से ज़्यादा की डेफिसिट के साथ, वो घट के अब 23% के आसपास आ गया है। क्या ये रफ्तार आने वाले हफ्ते में भी बनी रह सकती है या फिर से वापस से कुछ रुकावटें आपको दिख रही हैं आगे? देखिए, अभी 1-2 दिन तक तो डेफिसिट और ज्यादा कम होगा क्योंकि बारिश हैवी है। और इसमें डेफिसिट कम होने के लिए आपको एक बात की ध्यान रखना पड़ेगा, जो जुलाई का डेली एवरेज है वो तो कवर करना ही पड़ता है बारिश को। और उसके बाद जो जून का डेफिसिट है उसको भी कम करना पड़ता है। यानी कि सामान्य से ज्यादा जब बारिश होती है तभी जाकर के ये डेफिसिट कम होता है। तो ये अभी पिछले कई दिनों से बारिश अच्छी हो रही है, तो 2 दिनों तक और लग रहा है कि हो सकता है 20% तक आ जाए। और उसके बाद बारिश जो है वो एट पार रहने की संभावना दिखाई दे रही है। जितना एवरेज है लगभग उतना ही रहेगा। और ये 12-13 तारीख के बाद थोड़ा सा मानसून कमजोर पड़ने की संभावना है। दक्षिण भारत में रहेगा। पूर्वी भारत में एक फिर से बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर एरिया बन सकता है। लेकिन वो वेस्टर्ली विंड के कारण पश्चिम में नहीं आएगा। और वो गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर, यानी पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य और उत्तरी बिहार वगैरह में बारिश देगा। तो और तराई के इलाके जो है वहां पर भी बारिश ज्यादा होगी। तो ऐसा लग रहा है कि 13-14 के आसपास एक ब्रेक मानसून कंडीशन टाइप जो सिचुएशन है वो हो सकती है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके, राजस्थान के ज्यादातर इलाके एक तरह से ड्राई होने की संभावना उस समय दिखाई दे रही है। ओके, तो 12 से 13 जुलाई के बाद इस तरह की स्थिति बन रही है और पूरे राज्यों की लिस्ट भी इन्होंने बता दी है कि कहां पर 12-13 जुलाई के बाद हो सकता है कि ड्राइनेस थोड़ी ज़्यादा वापस से यहां पर दिख सकती है। तो चलिए, तो एक अच्छा अनुमान आपने दे दिया है। तो किसानों के लिए सर उस रुकावट से कुछ ज़्यादा दिक्कत तो नहीं लग रही है आपको, जुलाई मिड के आसपास जब बारिश कम हो जाएगी तो? देखिए, अभी तो इतनी अच्छी बारिश हुई है तो ज्यादातर जलाशय जो है मध्य भारत के तो भर गए होंगे। गुजरात में तो फ्लडिंग रेन हुई है, आपने देखा ही है कि गुजरात के जो दक्षिणी गुजरात है वो एक तरह से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। तो नमी तो पर्याप्त है। और अभी राजस्थान में जैसे ये वेदर सिस्टम ऊपर आएगा तो पूरे राजस्थान में बारिश देता हुआ जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में 2-3 दिनों के दौरान ठीक ठाक बारिश हो जाएगी। तो उसके बाद अगर थोड़ा सा ड्राई स्पेल आता भी है तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा दिक्कत की संभावना नहीं है। और उसके बाद 16-17 के आसपास हो सकता है कि फिर वो, क्योंकि जब जो ब्रेक मानसून टाइप की कंडीशन होती है, टिपिकल ब्रेक मानसून नहीं है, लेकिन फिर से वो ट्रफ नीचे आएगी और फिर से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। तो बहुत ज्यादा अभी फिलहाल चिंता की वो जरूरत नहीं है। तो मतलब बारिश आगे पीछे होती रहेगी।
ओके। और जिस तरह के डिप्रेशन हम बंगाल की खाड़ी में देख रहे हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, दोनों मिलकर मानसून को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये हफ्ता तो काफ़ी अच्छा रहने ही वाला है। अगले हफ्ते में 13-14 तारीख के बाद से थोड़ी दिक्कतें होंगी, लेकिन बारिश तब तक सफिशियंट हो चुकी होगी खेती किसानी के लिए। सर एक सवाल ये, क्योंकि एल नीनो को लेकर इतनी ज़्यादा यहाँ पे चर्चाएं हो रही है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आईओडी अभी न्यूट्रल है, जो पॉजिटिव हो जाएगा अगस्त के बाद, तो क्या वो एल नीनो के असर को कम कर सकता है? और अगस्त सितंबर में भी, अगस्त के आखिर में और सितंबर में आपको लग रहा है कि थोड़ी अच्छी बारिश होगी? देखिए बारिश तो जैसे अभी जुलाई का अनुमान था कि बहुत ज्यादा ड्राई रहेगा, लेकिन जो वेदर सिस्टम अगर बन जाते हैं अगस्त और सितंबर में भी, यूजुअली बंगाल की खाड़ी में कुछ ना कुछ वेदर सिस्टम बनते हैं जो पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हैं और उससे बारिश हो जाती है। तो आईओडी अगर पॉजिटिव होता है, जो अनुमान लगाया जा रहा है, तो कितना पॉजिटिव होता है इस पर डिपेंड करता है। अगर वो 1 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो काफी हद तक ये बारिश को थोड़ा सपोर्ट करेगा। अगर वो 1 डिग्री से नीचे ही रहता है, मतलब 0.5 0.7 के आसपास रहता है, तो बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं रहेगा। तो ये डिपेंड करता है वो कितना रहेगा। और मेडन यूलियन ऑसिलेशन जो है वो अगर 2 या 3 बार मानसून के दौरान हिंद महासागर से होकर के गुजरता है तो उसका भी असर रहेगा। तो जो जितनी चिंता ये वेरी स्ट्रॉन्ग अल नीनो के कारण थी, तो ऐसा लग नहीं रहा कि उतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। बीच बीच में स्पेल होते रहेंगे, ड्राई स्पेल भी रहेंगे, लेकिन बारिश के स्पेल भी रहेंगे। तो कुल मिलाकर के मतलब सूखे जैसे हालात तो अभी दिखाई नहीं दे रहे। ओके, सूखे जैसे हालात नहीं दिखाई दे रहे, एक बहुत ही अच्छी बात है। सर आखिरी सवाल आपसे, जून का महीना तो उतना बढ़िया नहीं रहा, काफ़ी ज़्यादा डेफिसिट थी, हालांकि सबसे अच्छी बारिश जुलाई अगस्त में ही होती है पूरे सीजन में। इस बार आपको क्या लग रहा है, कौन सा महीने सबसे बेहतर रहने वाला है मानसून सीजन के लिहाज से? देखिए अभी तक तो जुलाई का महीना अच्छा लग रहा है, फर्स्ट हाफ तो अच्छा ही है इसका, और उसके बाद भी एक आध स्पेल मतलब लगता है कि लो प्रेशर एरिया फिर से बन सकता है, तो जुलाई काफी अच्छा निकलेगा। और अल नीनो हो सकता है कि जैसे जो वार्मिंग हो रही है, अगर स्ट्रॉन्ग अल नीनो अगस्त में जाकर बनता है तो अगस्त का महीना थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। लेकिन दोनों चीजें हैं, अल नीनो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद अगर आयोडी थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है तो उसको बैलेंस आउट कर सकता है। तो अगस्त के महीने में भी उम्मीद तो यही है कि बारिश ठीक होगी। तो अभी से यह कहना मुश्किल है कि कौन सा महीना सवा शेर रहेगा और कौन सा थोड़ा सा कमजोर रहेगा, लेकिन अभी तो बैलेंस दिखाई दे रहा है कि जुलाई और अगस्त में। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सर आपका। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी और नया अपडेट आप लोगों के सामने रखेंगे। थैंक यू सो मच सर। चलिए इसी नोट पर इस अपडेट को यही खत्म करेंगे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बिजनेस 24 टीवी के प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।